आभार सच में मेरे पाठकों के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कभी कभी मेरे लिए ये विश्वास करना कठिन होता है कि जीवन के लिए ऋण मुक्त फिनिशरिज सीरीज में मेरी 12वीं पुस्तक है और ये कि अब दुनिया भर में फिनिशरिज की 70 लाख से अधिक पुस्तकें प्रिंट में हैं। इसलिए मैं सबसे पहले आपको, मेरे पाठकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक लेखक के रूप में आप वस्तुतः हजारों घंटे अक्सर अपने आप में एक किताब पर खर्च करते हैं और फिर आप प्रतीक्षा करते हैं और आश्चर्य करते हैं कि क्या आपने जो लिखा है उससे वास्तव में कोई फर्क पड़ता है। सौभाग्य से मेरे लिए, आप में से बहुत से लोग मुझे दैनिक आधार पर लिखते हैं कि मुझे पता है कि मेरा काम आपकी मदद कर रहा है और इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आप मुझे वह करने के लिए प्रेरित करते हैं जो मैं करता हूँ। मैं आपके भरोसे, आपके प्यार और आपके निरंतर प्रोत्साहन के लिए बेहद विनम्र और आभारी हूँ। धन्यवाद सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यह वास्तव में मेरे दिल से आ रहा है। और अगर मैं आप में से हर एक को गले लगा सकता हूँ या हाई फाइव कर सकता हूँ, तो मैं करूँगा। आप में से हजारों लोगों ने मुझे इस पुस्तक को लिखने के लिए कहा है और मुझे वास्तव में उम्मीद है कि यह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी और आपकी मदद करेगी। मैं आपके पैसे के आपके निवेश और, सबसे महत्वपूर्ण, आपके समय और विश्वास को गंभीरता से लेता हूँ। और मैं फिर से बहुत आभारी हूँ कि आप किताब से किताब तक मेरा अनुसरण करना जारी रखते हैं। मैं उन तमाम लोगों का भी उतना ही आभारी हूँ जिन्होंने वित्तीय आशा और कार्रवाई के मेरे संदेश का समर्थन करने के लिए वर्षों से मेरे साथ अथक परिश्रम किया है। मैं अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि इतने सारे समर्पित सहयोगी हैं जो वास्तव में दुनिया में बदलाव लाने की परवाह करते हैं। धन्यवाद करने के लिए आप में से बहुत से लोग हैं और जो कुछ इस प्रकार है वह केवल एक छोटी सूची है, लेकिन कृपया जान लें कि क्या मैंने आपको इस पावती से बाहर कर दिया है। आप अभी भी मेरे दिल और प्रार्थनाओं में हैं। मैं सबसे पहले ओपरा विनफ्रे को धन्यवाद देकर शुरू करना चाहता हूँ। आपके लाखों दर्शकों तक पहुँचने के अवसर ने मुझे उन लाखों लोगों की मदद करने की अनुमति दी जिनकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं उन पाठकों द्वारा साप्ताहिक रूप से धन्यवाद देता हूं जो कहते हैं, मैंने आपको ओपरा पर देखा और आपने उसके शो में जो कहा उससे मेरा जीवन बदल गया। मैं हमेशा आपकी और आपकी विश्व स्तरीय टीम हापो की आभारी रहूंगी, जिसने मुझे दुनिया भर के लोगों को यह सिखाने के लिए मंच दिया कि कैसे अपने पैसे से होशियार रहें। आपके साथ मैंने जो ऋण आहार श्रृंखला की थी, उसने मुझे पिछले 5 वर्षों में अमेरिका को यह सिखाने के लिए प्रेरित किया कि कैसे कर्ज से बाहर निकला जाए और सीधे इस पुस्तक की ओर अग्रसर हुआ। केटी डेविस, कैंडी कार्टर और डाना ब्रूक्स और आपकी शानदार टीमों के लिए जिन्होंने हमारे सभी शो को एक साथ इतना शक्तिशाली बनाने में हमारी मदद की। आप मेरे मार्गदर्शक हैं। एंजल्स, मुझ पर और मेरे संदेश पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद। NBC के टुडे शो में टीम के लिए मुझे देने के लिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। पिछले 2 वर्षों के लिए आपके मनी 911 इंचेस सेगमेंट में साप्ताहिक योगदानकर्ता बनने का अविश्वसनीय अवसर। प्रत्येक सप्ताह अमेरिका के वित्तीय प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना एक अद्भुत अनुभव रहा है। मार्क विक्टर, जैकलिन लेविन, गिल रीसफील्ड, अमांडा एवरी, कैथरीन बकले, एलिजाबेथ न्यूमैन, डोना निकोल्स और मिशेल लियोन को आपकी उत्पादन विशेषज्ञता और इन सेगमेंट को शानदार बनाने के लिए आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत के लिए विशेष धन्यवाद। मैट लॉयर, मेरिडिथ विएरा, एन करी और नेटली मोरालेस के साथ काम करने के लिए बहुत बढ़िया होने के लिए एक बड़ा धन्यवाद। और अल रोकर के लिए एक विशेष हग। आप हर सप्ताह एक धमाका करते हैं। और जीन चतजकी, शेरोन एपिसन
और कामेन उलरिच वोंग। आप विश्व स्तर के विशेषज्ञ हैं जो प्रत्येक शो को शानदार बनाते हैं। एल मेयर के लिए हमने 1 दशक से अधिक समय तक एक साथ काम किया है। शब्द यह व्यक्त नहीं कर सकते कि मैं हमारे अविश्वसनीय कार्य संबंध के लिए कितना आभारी हूँ। आपकी प्रतिक्रिया अमूल्य है और हर बार जब आप मेरी पुस्तकों का संपादन करते हैं तो आप मुझे बेहतर बनाते हैं। इसे बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी 9वीं किताब एक साथ इतनी आसानी से चलती है। जैक बिस्सोनेट और हेलेन हंटले, इस पुस्तक में आपके योगदान के लिए धन्यवाद। स्टीफन ब्रेमर के लिए आपके निरंतर प्रयासों के लिए एक बार फिर धन्यवाद। मेरे ब्रांड और व्यवसाय की रक्षा और प्रचार करें। हर दिन मैं अपने भाग्यशाली सितारों का शुक्रिया अदा करता हूं कि तुम मेरा प्रतिनिधित्व करते हो। आपको प्रणाम मेरे मित्र, मैं आपको नमस्कार करता हूं। इक्विफैक्स और debtwise.com टीम में मेरे नए भागीदारों के लिए मैं ऋण मुक्त चुनौती के बारे में हमारे संदेश को फैलाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। हमने 2011 में 10 लाख लोगों को कर्ज से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करने के लिए अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है और मैं यात्रा के लिए उत्सुक हूँ। BKV और जैक्सन स्पेल्डिंग के लिए आपका काम वास्तव में उत्कृष्ट है। यहाँ एक बहुत ही सफल और मजेदार लॉन्च है। रैंडम हाउस में मेरी टीम के लिए ये हमारी एक साथ 11वीं किताब है। मैं अविश्वसनीय रूप से आभारी हूँ कि मैं अपने पूरे करियर में उसी प्रकाशक के साथ व्यापार में रहा हूँ। मैं एक लेखक के रूप में मेरे प्रति आपकी प्रतिबद्धता की गहराई से सराहना करता हूँ। आपने मेरी पुस्तकों को उद्योग में अपनी तरह का सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए अथक परिश्रम किया है। मेरे नए प्रकाशक टीना कॉन्स्टेबल, संपादक रोजर शोल, मार्केटिंग डायरेक्टर मेरेडिथ मैकगिनिस और प्रचारक तारा गिलब्राइट को विशेष धन्यवाद। क्रिस फोर्टुनेटो के लिए पुस्तक पैकेजिंग को क्रैश पूर्ण करने के उनके अथक प्रयासों के लिए आप हमेशा इस अवसर पर आगे बढ़ते हैं, धन्यवाद। डेविड ड्रेक, प्रचार के प्रमुख, आप रॉक सर। आप व्यवसाय में सर्वश्रेष्ठ हैं और मैं 1997 से आपके साथ काम करने के लिए आभारी हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद वास्तव में। धन्यवाद। फिनिशरिच मीडिया, मॉली और ब्रिटनी लेडीज में मेरे दाहिने हाथों के लिए आप बस सबसे अच्छे हैं। मुझे शेड्यूल पर रखने के लिए आप जो कुछ भी करते हैं उसके लिए धन्यवाद। केवल सबसे अच्छा। मुझे शेड्यूल पर रखने के लिए आप जो कुछ भी करते हैं उसके लिए धन्यवाद। पंप किया और तेजी से चल रहा है। आप जो करते हैं उसे करने में मुझे आनंद आता है। मेरे माता पिता बॉबी और मार्टी, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। के लिए धन्यवाद। हमेशा मुझ पर विश्वास करना और मुझे प्रोत्साहित करना। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे माता पिता मुझे इतना प्यार करते हैं। मेरी दादी रोज गोल्डस्मिथ के लिए आप सबसे प्यारी दादी हैं जो कोई भी कभी भी मांग सकता है। मेरी छोटी बहन एमिली बाख के लिए आपको एक विशेष बड़ा हग। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे बेटों जैक और जेम्स के लिए, मेरे छोटे लड़के जो जल्द ही इतने छोटे नहीं होंगे, आपके डैडी आपको सूरज, चांद और सितारों से ज्यादा प्यार करते हैं। तुम लड़के मेरी सबसे बड़ी खुशी हो। मेरी जाने मन हमसफर और सबसे अच्छी दोस्त अलाटिया ब्रैडली को हर दिन और हर चीज को बेहतर बनाने के लिए धन्यवाद। मैं वास्तव में प्रत्येक को महसूस करता हूँ दिन आभारी है कि आप मेरे जीवन में आए। मैं आपसे प्यार करती हूँ। मेरे ईओ मित्रों के लिए डेविड रिच, रोक डन, ब्रायन मार्टिन, जेकब सिसेक, क्रिस पावर, एंड्रू क्रिस्टोडोलाइड्स, नवीद मोरादी, मिच शमरोद, लॉरेंस लेवी। आप लोग मेरे व्यावसायिक आत्मा साथी रहे हैं। आपकी दोस्ती और निरंतर प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद। और फिर से अंत में आप मेरे पाठकों के लिए मैं इस पृष्ठ को धन्यवाद
से भर सकता हूँ और यह व्यक्त करना शुरू नहीं करेगा कि मैं आपके लिए जो कुछ करता हूँ उसे करने में सक्षम होने के लिए मैं कितना आभारी और धन्य महसूस करता हूँ। आपने ये सब संभव कर दिखाया। मुझ पर आपके विश्वास और भरोसे से मैं विनम्र हूँ और आप में से कितने नियमित रूप से मुझे अपनी सफलता की कहानियाँ ईमेल करने के लिए समय देते हैं। इसके लिए आभारी हूँ। मैं हर ईमेल का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं उन सभी को पढ़ता हूँ और मैं आपके प्रोत्साहन के शब्दों और आपकी शुभकामनाओं के लिए दैनिक आधार पर वास्तव में आभारी हूँ। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। 2. परिचय। अलविदा। ऋण। नमस्कार। स्वतंत्रता। 2010 की सर्दियों की शुरुआत में मैं अपने साप्ताहिक मनी 911 सेगमेंट को करने के लिए NBC के टुडे शो में जाने की तैयारी के लिए ग्रीन रूम में बैठा था। ये खंड 2 साल से अधिक समय से प्रसारित हो रहा था। हर हफ्ते हम दर्शकों से उनके पैसे के बारे में सवाल करते थे। इस हफ्ते ज्यादातर सवाल कर्ज को लेकर थे। प्रश्नों को पढ़ते हुए इसने मुझे प्रभावित किया। केवल 2 वर्षों में हमसे मुख्य रूप से निवेश के बारे में पूछे जाने से लगभग पूरी तरह से व्यक्तिगत ऋण के बारे में पूछा जाने लगा था, जैसा कि मैंने इस बारे में सोचा था। ग्रीन रूम में एक दोस्त ने मुझे अपने ही एक सवाल के साथ बाधित किया। डेविड, उसने पूछा, अच्छे कर्ज बनाम खराब कर्ज पर आपका क्या ख्याल है? लगभग स्वचालित रूप से मैंने उसे इस बारे में मानक उत्तर देना शुरू कर दिया कि कैसे अच्छे ऋणों को आमतौर पर उन ऋणों के रूप में माना जाता है जो आप उन चीजों को खरीदने के लिए करते हैं जो मूल्य में बढ़ सकती हैं, जैसे कि घर या कॉलेज की शिक्षा, जबकि खराब ऋण क्रेडिट कार्ड की शेष राशि जैसी चीजें हैं, जहां आपने उन चीजों को खरीदने के लिए पैसा उधार लिया है जिनका मूल्यह्रास होगा या मूल्य में गिरावट आएगी, जैसे अधिकांश उपभोक्ता सामान। लेकिन फिर मैं जवाब के बीच में रुक गया और उसकी तरफ देखा। तुम्हें कुछ पता है? मैंने कहा था। सच्चाई ये है कि इस मंदी ने सब कुछ बदल दिया है। घरों का मूल्य गिर रहा है और कॉलेज की डिग्री वाले लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं। जो मैं आपको बता रहा था उसे भूल जाइए। अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज के विचार को भूल जाइए। सच्चाई ये है कि जब आप कर्ज में होते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस लिए पैसा उधार लिया है। केवल एक चीज मायने रखती है कि क्या आप इसे चुकाने में सक्षम हैं या नहीं। और यदि आप नहीं कर सकते हैं तो सभी ऋण खराब ऋण है। मेरा दोस्त उदास होकर मुस्कुराया। मुझे इसके बारे में बताओ, उसने कहा। मेरा घर पानी के नीचे है और मेरी बंधक दर बढ़ रही है और मैं अपने क्रेडिट स्कोर के कारण पुनर्वित्त नहीं कर सकता। गिर गया है। उसने अपना सिर हिलाया और आह भरी। तो मैं क्या करूं? मेरे जैसे लोगों के लिए आपकी क्या सलाह है? सबसे अच्छा निवेश जो आप अभी कर सकते हैं। इस बार मैं रुका और जवाब देने से पहले सोचा। यहाँ है जो मैं सोचता हूँ, अंत में कहा। और यही वो है जो मैं अब सभी को बताने जा रहा हूँ। अगले 5 वर्षों में आप जो सबसे अच्छा निवेश कर सकते हैं वो आपके ऋणों का भुगतान करने वाला है। इसलिए मेरी सलाह है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भुगतान करें। जितनी जल्दी आप अपने कर्ज का भुगतान करेंगे, उतनी ही तेजी से आप वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। मैंने अपने दोस्त को बताया कि मॉर्गन स्टैनली में, जहां मैंने काम किया था लगभग 1 दशक के लिए वित्तीय सलाहकार, हमारे ग्राहक जिन्होंने अपने ऋण का भुगतान करने पर ध्यान केंद्रित किया था, वे उन लोगों की तुलना में औसतन 10 साल पहले सेवानिवृत्त हुए थे जो नहीं करते थे योजना। और तो क्या इसका मतलब ये है कि मुझे अपने 401 के में पैसा लगाना बंद कर देना चाहिए? इसके बजाय इसे अपने बंधक का भुगतान करने के लिए उपयोग करना चाहिए? उसने पूछा। मैंने अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, मैंने जवाब दिया। आपको पहले खुद को भुगतान करना बंद नहीं करना चाहिए। आपको जो करने की
जरूरत है वो आपके खर्च में कटौती करता है ताकि आप कर्ज में जा सकें और अपने कर्ज को तेजी से चुका सकें। मुझ पर विश्वास करें कि कर्ज से बाहर निकलना अब जितना महत्वपूर्ण है उतना कभी नहीं रहा। जीवन के लिए कर्ज मुक्त होना नया वित्तीय होना चाहिए लक्ष्य तुम और इसके साथ ही। मैं अमेरिका को जवाब देने के लिए अल रोकर के साथ स्टूडियो में गया। उनके पैसे के प्रबंधन और कर्ज से बाहर निकलने के बारे में कभी न खत्म होने वाले सवाल। क्या आप कर्ज में डूबे होने से थक चुके हैं? क्या आप एक नया तरीका चाहते हैं बाहर? यदि आप ज्यादातर लोगों की तरह हैं, तो आप शायद अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज के विचार से परिचित होंगे। लाखों अमेरिकी इस विचार में विश्वास करते हैं। वास्तव में लाखों अमेरिकियों ने इस पर अपना जीवन आधारित किया है। ये धारणा है कि अच्छा कर्ज आपको अमीर बनाता है और बुरा कर्ज आपको गरीब बनाता है। आप केवल संपत्ति खरीदने के लिए उधार लेते हैं और आपको मूल्य में गिरावट वाली चीजों को खरीदने के लिए उधार नहीं लेना चाहिए। ये समझ में आता है, ये तार्किक लगता है। एक भी इसे मानता था, लेकिन आप जानते हैं कि क्या? मैं अब नहीं करता और न ही आपको चाहिए। क्यों? क्योंकि यह विचार कि अच्छा ऋण बुरा ऋण जैसी कोई चीज होती है एक मिथक है। सच तो ये है कि हमें गुमराह किया गया है। हम अरबों डॉलर के विज्ञापन से गुमराह हुए हैं जो हमें मिलता है। वे चीजें खरीदें जिनकी हमें वास्तव में आवश्यकता नहीं है। अरबों डॉलर के क्रेडिट कार्ड उद्योग ने हमें गुमराह किया है, जो हमें बताता है जब हम उनके क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो अच्छा जीवन हमारा हो सकता है। हमें उन बैंकों द्वारा गुमराह किया गया है जिन्होंने हमें उन घरों के लिए पैसे उधार दिए जिन्हें वे जानते थे हम में से लाखों वास्तव में वहन नहीं कर सकते थे। हमें सब प्राइम उधारदाताओं द्वारा गुमराह किया गया है जिन्होंने इस विचार को बढ़ावा दिया कि हम अपने घरों में इक्विटी रखने के लिए मूर्खतापूर्ण थे जब हम भुगतान करने के लिए इसे भुना सकते थे हमारे क्रेडिट कार्ड बंद। हमें उस कर प्रणाली द्वारा गुमराह किया गया है जो पेशकश के द्वारा भारी उधारी को बढ़ावा देती है। कर कटौती हमें माल का एक बिल या अधिक सटीक रूप से ऋण का एक बिल खरबों डॉलर बेचा गया था, उनमें से डॉलर, और अब ये बिल बकाया हो गया है और हमारा कर्ज हमारा हो गया है व्यक्तिगत वित्तीय जेल। क्या आप कर्ज में डूबे हुए थक गए हैं? क्या आप हर सुबह बिलों के एक बड़े ढेर का सामना करने के लिए उठने से थक गए हैं? ग्रीन रूम में मेरे दोस्त की तरह, क्या आप उन चीजों के लिए भुगतान करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा मेहनत कर रहे हैं जिनकी अब आपको कोई परवाह नहीं है, या यहाँ तक कि आप खुद को खरीदना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो आप अकेले हैं नहीं हैं। लाखों लोग ऐसा ही महसूस करते हैं और आपकी तरह वे कर्ज से मुक्त जीवन के लिए तैयार हैं। ऐसा जीवन जहां आप अपने जीवन को पट्टे पर देने के बजाय उसके मालिक हों। अच्छी खबर यह है कि इस बुरे सपने से निकलने का रास्ता है। एक बेहतर है जीने का तरीका आज से शुरू, एक ऐसा तरीका जो आपको जीवन भर के लिए कर्ज मुक्त कर देगा। चक्रवृद्धि ब्याज उल्टा का चमत्कार। यहाँ सच है, ऋण है। हम जिस बड़ी मंदी से अभी गुजरे हैं उसका शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक ये है कि अगर आप इसे चुकाने में सक्षम नहीं हैं तो अच्छे कर्ज जैसी कोई चीज नहीं है। जब आप भुगतान नहीं कर सकते हैं तो अच्छे ऋणों और बुरे ऋणों के बीच एकमात्र अंतर यह है कि खराब प्रकार आपके वित्तीय जीवन को और अधिक तेजी से नष्ट कर सकता है। अब मुझे गलत मत समझो, हमें पैसे उधार लेने में सक्षम होना चाहिए। ऋण देने वाले उद्योग और उधार लेने की क्षमता के बिना हम एक समाज के रूप में कार्य नहीं कर सकते। संपत्ति बनाने के लिए उधार लेने से समझदारी हो सकती है यदि आपके पास अपना कर्ज चुकाने की वास्तविक योजना है, लेकिन अगर आपके पास कोई योजना नहीं है तो देखें, ऋण मूल गणित के बारे में है। यह उल्टे चक्रवृद्धि ब्याज का चमत्कार है, जिसका अर्थ है कि यदि आप इसके शीर्ष पर नहीं रहते हैं
तो यह आपकी कल्पना से कहीं अधिक तेजी से उभरेगा और इससे पहले कि आपको पता चले कि क्या हो रहा है, आपको कुचल देगा। यह एक बड़ा कारण है कि मैंने ये पुस्तक क्यों लिखी, आपको वह योजना देने के लिए जो आपको अपने ऋणों का तेजी से भुगतान करने के लिए चाहिए, जो आपने कभी सोचा होगा। जीवन के लिए ऋण मुक्त एक नया दृष्टिकोण और एक नया दृष्टिकोण ये समय हमारे लिए पूरी तरह से पुनर्विचार करने का है कि हम अपने धन और ऋण का प्रबंधन कैसे करते हैं। अगर बड़ी मंदी ने हमें कुछ सिखाया है तो वो ये है कि हमारे पास जितना कम कर्ज होगा, हम उतने ही बेहतर होंगे। इसे ध्यान में रखते हुए मैं अब अमेरिका को अपना कर्ज उतारने के लिए प्रेरित करने के मिशन पर हूँ। मेरा मानना है कि यह हमारे लिए अपनी स्वतंत्रता वापस खरीदने का समय है, और मुझे पता है कि हम एक साथ मिलकर यह कर सकते हैं। यह एक और कारण है कि मैंने डेब्ट फ्री फॉर क्यों लिखा है जीवन, और क्यों मैं आशा करता हूं कि आप इसे पढ़ेंगे और आज से इसकी सलाह पर अमल करेंगे। जीवन के लिए ऋण मुक्त मेरी 12वीं पुस्तक है। ये बहुत संभव है कि आपने मेरे पिछले शीर्षकों में से एक पढ़ा हो या कम से कम सुना हो। जैसा कि मैंने इसे लिखा है, दुनिया भर में प्रिंट में मेरी फिनिश रिच पुस्तकों की 7 मिलियन से अधिक प्रतियां हैं। मैं वित्त के बारे में अपनी ईमानदार, सरल और कार्रवाई करने की सलाह के लिए जाना जाता हूँ, और मुझे दुनिया भर के लाखों लोगों को अपने पैसे के साथ होशियार रहने और वास्तव में एक समृद्ध जीवन जीने के लिए प्रेरित करने का सौभाग्य मिला है। शायद आपने मुझे टेलीविजन पर NBC के टुडे शो मनी 911 सेगमेंट में, या ओपरा की डेट डाइट सीरीज पर, या CNBC की द मिलियनेयर इनसाइड सीरीज पर देखा हो। तो फिर शायद ये हमारी एक साथ पहली यात्रा है, और यदि यह है तो स्वागत है। किसी भी मामले में मैं कहना चाहता हूँ, धन्यवाद। आपके समय और आपके भरोसे के लिए धन्यवाद कि मेरे पास आपके लिए एक योजना हो सकती है, एक ऐसी योजना जो आपको जीवन भर के लिए ऋण मुक्त कर देगी। अपना कर्ज मिटाएं और अपनी आज़ादी वापस खरीदें। तो मैंने कर्ज से बाहर निकलने पर एक किताब लिखने के लिए इस क्षण को क्यों चुना, और आपको इसे पढ़ने में कुछ घंटे क्यों लगाने चाहिए? अपनी स्वतंत्रता को वापस खरीदने और अपनी निजी अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने का समय क्यों आ गया है? उत्तर सीधा है। हमारी नई अर्थव्यवस्था में कर्ज से तेजी से बाहर निकलना आपके और आपके परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय कदम है। इसके लिए यहाँ 3 कारण हैं। सबसे पहले, मुझे विश्वास है कि हमारा कर्ज नियंत्रण से बाहर है। हर दिन मुझे अपने पाठकों से ढेरों सवाल मिलते हैं, शायद आप उनमें से एक हैं, और उनमें से ज्यादातर कर्ज से संबंधित हैं। और आप मेरे द्वारा किए जाने वाले विभिन्न शो में कॉल करते हैं। मैं तुमसे जो सुनता हूँ वो डरावना है। आपके पास क्रेडिट कार्ड बैलेंस है जिसका आप भुगतान नहीं कर सकते, गिरवी ऋण और होम इक्विटी लाइन जो आपको कुचल रहे हैं, छात्र ऋण, कार ऋण, चिकित्सा ऋण, आप इसे नाम दें। डेविड, मैं बार बार सुनता हूँ, मैं डूब रहा हूँ, मैं इस संसार में क्या कर सकता हूँ? या डेविड, मेरे पास पर्याप्त था, मैं किसी दिन सेवानिवृत्त होना चाहता हूँ और पैसे के बारे में चिंतित नहीं होना चाहता, मैं हमेशा के लिए कर्ज से कैसे बाहर निकल सकता हूँ? तथ्य ये है कि हमने व्यक्तिगत रूप से और एक राष्ट्र के रूप में अपने कर्ज पर से नियंत्रण खो दिया है, और इसे बदलना होगा। हम इतिहास में एक ऐसे बिंदु पर आ गए हैं जहां व्यक्तिगत रूप से, राष्ट्रीय स्तर पर और यहां तक कि विश्व स्तर पर ऋण का विनाशकारी प्रभाव न केवल मानव आत्मा को कुचलने लगा है, बल्कि हमारी स्वतंत्र और अंततः सुरक्षित होने की क्षमता को भी कुचलने लगा है। दूसरा, मेरा मानना है कि दुनिया कर्ज की समस्या के प्रति जागरूक हो रही है। ऋण भार के कारण दुनिया भर की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं अपने मूल में हिल गई हैं। यूरोप को और अधिक आर्थिक पतन का डर है, और कई विशेषज्ञों
को चिंता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका खुद दिवालियेपन के कगार पर है। मैं अभी तक वहां नहीं हूं, लेकिन मैं चिंतित हूं और आपको भी होना चाहिए। मुझे निश्चित रूप से पता है कि जिस ऋण को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा मौका हमारे पास है वो हमारा अपना है। आज किसकी गलती है के बारे में दर्जनों किताबें हैं, लेकिन मुझे ब्लेम गेम खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम इस बात पर बहस कर सकते हैं कि अमेरिका के $1 ट्रिलियन के घाटे के लिए किसे दोष देना है, या हम अपने परिवारों के घाटे पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अपने व्यक्तिगत वित्त को एक साथ ला सकते हैं। ये पुस्तक समाधान के बारे में है। आप अपनी स्थिति को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? यह आपके बारे में आपके वित्त आपका कर्ज है। जितनी तेजी से आप कर्ज मुक्त होंगे, उतनी ही तेजी से आप उन चीजों से सुरक्षित रहेंगे जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे हमारा राष्ट्रीय बजट घाटा। तीसरा, मुझे विश्वास है कि लाखों कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। कर्ज चुकाने और पैसे बचाने के लिए अभी इस देश में एक आंदोलन चल रहा है। जैसा कि मैंने 2010 की गर्मियों में ये लिखा है, बचत दर 6% तक है, जो 2 दशकों में सबसे अधिक है, और कर्ज का स्तर गिर रहा है। आप सहित लाखों लोग कर्ज मुक्त होने के लिए तैयार हैं। कर्ज से पैदा होने वाले बोझ और चिंता से हम काफी उबर चुके हैं। आप स्मार्ट एक्शन लेने के लिए तैयार हैं जो आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सुरक्षित बनने में मदद करेगा। आप में से कई लोगों ने मुझे लिखा है, ये साझा करते हुए कि आप इतने लंबे समय तक इतनी मेहनत करके थक गए हैं और इतने कम में समाप्त हो रहे हैं। आप काम पर जाने, पैसा बनाने, पैसा खर्च करने, काम पर जाने, पैसा बनाने, पैसा खर्च करने के ट्रेडमिल से उतरने के लिए तैयार हैं। आप आज़ाद होने के लिए तैयार हैं। आप नए विचारों और नए उपकरणों के लिए तैयार हैं जो आपको अपने पैसे और कर्ज के बारे में स्मार्ट बनने में मदद करेंगे। आप जीवन भर के लिए ऋण मुक्त होने के लिए तैयार हैं। मेरी पिछली किताबों में कर्ज कम करने के बेहतरीन उपकरण थे, लेकिन इस नई, चुनौतीपूर्ण अर्थव्यवस्था में मुझे एहसास हुआ कि आज आपको कर्ज से बाहर निकलने में मदद करने के लिए मुझे नवीनतम और महानतम प्रणालियों के साथ एक नई, अद्यतन योजना बनाने की आवश्यकता है। तो पधारिए, आइए कुछ घंटे एक साथ बिताते हैं और एक नई योजना पर चलते हैं जो आपको सच्ची वित्तीय सुरक्षा की ऋण मुक्त दुनिया में ले जाएगी। हो सकता है कि कर्ज से बाहर निकलना उतना आसान न हो जितना कि अंदर आना था, लेकिन मुझ पर विश्वास करें, इस यात्रा से जो लाभ आप शुरू करने जा रहे हैं वो प्रयास के लायक होगा। क्या आप मेरी तरह विश्वास करते हैं? क्या मेरी ये 3 मान्यताएं आपको आंत स्तर पर समझ में आती हैं? यदि वे करते हैं तो कृपया पढ़ना जारी रखें। साथ मिलकर हम कर्ज के इस ज्वार को वापस ला सकते हैं और अपना वायदा वापस खरीद सकते हैं। ये जीवन के बेहतर तरीके का समय है। कर्ज से मुक्त व्यक्ति। अध्याय 1, अमेरिका को कर्ज में किसने डाला और आप खुद को इससे कैसे बाहर निकाल सकते हैं। एक बार अमेरिकियों ने वित्तीय स्वतंत्रता का जीवन चाहा। हमारे दादा दादी और परदादा दादी के लिए इसका मतलब कर्ज से बाहर रहना था। महामंदी के दौर से गुजरते हुए हमारे परदादा नाना नानी ने बड़ी मुश्किल से सीखा कि कर्ज कितना बुरा है, कि पैसे देने से आपका जीवन तबाह हो सकता है। इसलिए उन्होंने चीजों के लिए नकद में भुगतान किया। उन्होंने बड़े डाउन पेमेंट के साथ घर खरीदे और उन्होंने जितनी जल्दी हो सके अपने गिरवी का भुगतान करने के लिए कड़ी मेहनत की। यहाँ तक कि उनके पिछवाड़े में बंधक जलाने वाली पार्टियां भी थीं, जहां उन्होंने अंतिम भुगतान किए जाने के बाद बैंकों से अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाया। नतीजतन उनमें से कई वित्तीय चिंता के बिना 60 के दशक की शुरुआत में सेवानिवृत्त होने में सक्षम थे। सेवानिवृत्ति हमारे परदादाओं और अक्सर हमारे दादा दादी, जिन्होंने अपने माता पिता से विवेकपूर्ण वित्तीय व्यवहार सीखा, के लिए एक सपना नहीं था,
यह एक अमेरिकी वादा था। उनके लिए अमेरिकन ड्रीम वास्तविक था। आप काम पर गए, आपने कड़ी मेहनत की, आपने पैसे बचाए, आपने अपना कर्ज चुकाया और फिर आप एक पेंशन और सामाजिक सुरक्षा के साथ सेवानिवृत्त हुए और आप हमेशा खुशी से रहते थे। अमरीकियों के पास 12 खरब डॉलर का कर्ज है जिसके हम हकदार हैं। बेहतर इन दिनों वित्तीय स्वतंत्रता, चिंता से मुक्ति, तनख्वाह से तनख्वाह तक जीने का अमेरिकी सपना एक बुरा सपना बन गया है। हमने मिथक खरीद लिया, या मुझे कहना चाहिए हमने झूठ खरीदा और इसे मिथक में बदल दिया, जैसा कि मैंने इसे लिखा है। फेडरल रिजर्व की रिपोर्ट है कि अमेरिकी उपभोक्ता और बंधक ऋण में करीब 12 ट्रिलियन डॉलर के हुक पर हैं। ये प्रति परिवार औसतन $49,000 का ऋण है। कैलिफोर्निया और नेवादा में औसत $70,000 से ऊपर है। 2010 की शुरुआत में मोटे तौर पर 54 मिलियन अमेरिकी परिवारों पर कुल $866 बिलियन का क्रेडिट कार्ड ऋण था, या औसतन प्रत्येक पर $16,000 का औसत था। साथ ही अचल संपत्ति में गिरावट के परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में होम इक्विटी में खरबों डॉलर की गिरावट आई है, जबकि बेरोजगारी बहुत अधिक बनी हुई है। हम में से 70% तनख्वाह से तनख्वाह तक जी रहे हैं। लगभग 7 मिलियन अमेरिकी अपने बंधक भुगतान पर पीछे पड़ गए हैं, और जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया, उपभोक्ता ऋण का आश्चर्यजनक रूप से $1.30 ट्रिलियन अपराधी है। $986 बिलियन गंभीर रूप से -90 दिनों की देरी के साथ और गिनती। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि निजी दिवालिया होने की संख्या आसमान छू रही है। 2010 में ये लगभग 20 लाख तक पहुंच गई है। ये केवल 5 वर्षों में 100% की वृद्धि है। संतुलित बजट से चले जाने के कारण हमारी सरकार की हालत और भी खराब है। वित्तीय वर्ष 2001 में वित्त वर्ष 2009 में $1.40 ट्रिलियन घाटा और अनुमानित $1.20 वित्त वर्ष 2010 के लिए ट्रिलियन घाटा। यह विचार कि हम सभी को जितना खर्च करना चाहिए उससे कम खर्च करना चाहिए, ऐसा लगता है कि भुला दिया गया है, क्योंकि अमेरिकन ड्रीम चोरी हो जाता है एक समय में एक ऋण। वास्तव में आश्चर्य करना चाहिए कि क्या हुआ है, हम यहाँ कैसे पहुँचे, और सबसे महत्वपूर्ण, हम वास्तव में क्या चाहते हैं और हम इसके बारे में क्या करेंगे। आपका ऋण कैसा चल रहा है? तो चलो ईमानदार हो, क्या आप पर आपकी इच्छा से अधिक कर्ज है? संभावना है आप करते हैं, या आपने इस पुस्तक को नहीं उठाया होता। क्या आप अपने घर, अपनी कार, अपने छात्र ऋण, अपने क्रेडिट कार्ड आदि के लिए जो उधार लिया है, उस पर केवल ब्याज को कवर करने या न्यूनतम भुगतान करने के लिए हर महीने अपने पेचेक का एक बड़ा प्रतिशत भुगतान कर रहे हैं? क्या आप इस बात से निराश हैं कि आप अपने कर्ज को चुकाने के लिए कितनी भी कोशिश कर लें, ऐसा लगता है कि यह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और आपको कोई प्रगति तेजी से होती नहीं दिख रही है? क्या आप अपने कर्ज के कारण किसी दिन सेवानिवृत्त होने की अपनी क्षमता को लेकर चिंतित हैं? या यह उससे भी बुरा है? क्या आप अपने ऋणों पर न्यूनतम भुगतान करने में भी असमर्थ हैं और अपने कर्ज में वृद्धि के साथ खुद को पिछड़ता हुआ पाते हैं? क्या आप जानते हैं कि यदि आप क्रेडिट कार्ड ऋण में $10,000 ले रहे हैं और आपका कार्ड आपसे 25% ब्याज वसूल रहा है, और आप न्यूनतम भुगतान कर रहे हैं, तो आपको अपने ऋण का भुगतान करने में 22 वर्ष से अधिक का समय लगेगा? क्या आप जानते हैं कि आपके पास $2,50,000 का मोर्गेज है जिसकी निश्चित दर 6% है? इसे 3 साल से अधिक समय तक चुकाने पर आपको $5,40,000 से कम खर्च आएगा। लाखों अमेरिकी कर्ज में हैं और बाहर निकलना चाहते हैं। इन आंकड़ों को आपके साथ साझा करने का कारण नकारात्मक होना या आपको उदास करना नहीं है। मैं जो करना चाहता हूँ वो ये पुस्तक और सत्य के साथ जीवन के लिए ऋण मुक्त होने की आपकी यात्रा शुरू करना है।
और सच्चाई ये है कि लाखों अमेरिकी अत्यधिक कर्ज में डूबे हुए हैं और बाहर निकलना चाहते हैं। एक क्रेडिट ब्यूरो का अनुमान है कि 45 मिलियन से अधिक लोग, या मोटे तौर पर क्रेडिट स्कोर वाले प्रत्येक 5 अमेरिकियों में से एक, ऋण में कमी के माध्यम से अपनी वित्तीय भलाई में सुधार करना चाहते हैं। वास्तव में, पुनर्वित्त द्वारा कम बंधक दरों का लाभ उठाने की हाल की हड़बड़ी में सभी ऋण आवेदकों में से लगभग 1/3 अपने घरों में पैसा लगा रहे हैं, जिसका अर्थ है कि वे पैसे निकालने के बजाय अपनी बकाया राशि को कम कर रहे हैं। इसी तरह, रिकॉर्ड संख्या में मकान मालिक 30 साल के मॉर्टगेज से 15 साल के मॉर्टगेज पर स्विच कर रहे हैं ताकि अपने घरों को तेजी से कर्ज मुक्त किया जा सके। तो आप देखते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, और बहुत से अन्य लोगों की तरह आप भी अपनी स्थिति को बदलने के लिए, अपने कर्ज को कम करने के लिए और जीवन भर के लिए कर्ज से मुक्त होने के लिए शीघ्रता से कुछ कर सकते हैं। जीवन भर के लिए ऋण मुक्त वादा। आपको क्यों पढ़ना चाहिए ये पुस्तक और उस पर अमल करें। कर्ज में डूबना आसान है, बाहर निकलना दूसरी कहानी है। कुछ तथाकथित ऋण निपटान कंपनियां आपको बताएंगी, हम आपके ऋण को मिनटों में आधा कर सकते हैं और आपको हजारों डॉलर बचा सकते हैं। क्षमा करें, लेकिन ये सिर्फ बकवास है। ये किताब सच्चाई के बारे में है। यह एक ईमानदार योजना प्रदान करता है जो काम करेगी यदि आप इसे काम करते हैं। मुझे पता है कि आप में से कुछ ऐसे हैं जो इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं क्योंकि आप वास्तव में कर्ज में डूबे हुए हैं और एक जीवन रक्षक की तलाश कर रहे हैं। यदि आपकी यह स्थिति है, तो मेरा मानना है कि यह पुस्तक जीवन बेड़ा हो सकती है जो आपको शुष्क भूमि पर वापस ले जाती है। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, इस पुस्तक या जीवन के लिए ऋण मुक्त योजना, जिसे मैं साझा करने जा रहा हूं, से लाभान्वित होने के लिए आपको अपने सिर पर हावी होने की आवश्यकता नहीं है। ये पुस्तक वित्तीय स्वतंत्रता के निर्माण के लिए एक पूरी तरह से नए दृष्टिकोण के बारे में है जो अपना कर्ज चुकाने पर जोर देती है, ताकि आप अपनी आज़ादी वापस खरीद सकें। मैं अपने पाठकों को वर्षों से सिखा रहा हूं कि उनका कर्ज कैसे चुकाया जाए। शायद मैंने आपको पहले ही सिखाया है, लेकिन डेट फ्री फॉर लाइफ प्लान एक क्रांतिकारी नई प्रणाली है जो आपके कर्ज का भुगतान करना पहले से कहीं ज्यादा आसान बना देगी। अधिकांश लोग जो जीवन के लिए ऋण मुक्त योजना लागू करते हैं, मैं उन पृष्ठों में साझा करूंगा जो बाद के पृष्ठों में औसतन 15 साल की तेजी से खुद को कर्ज से बाहर निकालने में सक्षम होंगे और इस प्रक्रिया में कम से कम $30,000 बचाएंगे। आप में से कुछ करेंगे यह उससे भी तेज है और 7, 5 या सिर्फ 3 साल में कर्ज से बाहर हो जाएगा। मैंने ये भी देखा है कि लोग 1 साल से भी कम समय में इन उपकरणों का उपयोग करके कर्ज से बाहर निकल जाते हैं। आप इसे कितनी जल्दी कर सकते हैं यह आप पर निर्भर करेगा कि आपके पास कितना कर्ज है। आप अपने खर्चों में कितनी कटौती कर सकते हैं और कितनी तेजी से कर सकते हैं। आप इसे बनाना चाहते हैं होना। आप में से कुछ के पास पुराना कर्ज है जो इतने लंबे समय से बकाया है कि अब आपको इसे चुकाने की आवश्यकता नहीं है, और आप इसे जानते भी नहीं हैं। आप एक बार इस पुस्तक को पढ़ेंगे, आप में से कुछ लोग इसमें केवल एक विचार लागू करके 6 अंकों को बचा सकते हैं। पुस्तक, आप इसे इस पृष्ठ पर बंधक के बारे में अध्याय में पाएंगे। सच तो ये है कि कर्ज का गणित जटिल नहीं है। आपको केवल उन सिद्धांतों को लागू करने की आवश्यकता है जिन्हें मैं साझा करूंगा, और फिर जैसे नाइके का नारा कहता है, जस्ट डू इट। अब मुझे गलत मत समझिए, मैं आपसे रातों रात कर्ज से मुक्ति का वादा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं वादा कर सकता हूं कि जैसे ही आप इस योजना को शुरू करेंगे, आप बेहतर महसूस करने लगेंगे। बस ये जानकर कि आपके पास सही क्रम में अपने ऋण का भुगतान करने के लिए एक योजना है।
सही तरीके से एक ऐसी योजना जिसे आप स्वयं कार्यान्वित कर सकते हैं, जो आपको ब्याज शुल्क में हजारों डॉलर बचाएगा और आपकी ऋणग्रस्तता से वर्षों में कटौती करेगा, वास्तव में हल्का होगा आपका बोझ, चाहे वो कितना भी हल्का या भारी क्यों न हो। मैं आपसे ये भी वादा करता हूँ कि कम कर्ज होने से आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऋण भय पैदा करता है, इसके न होने से मन को शांति मिलती है। यह एक क्लिच की तरह लग सकता है, लेकिन ये सच है। जब आपके पास कम कर्ज होगा तो आप अधिक स्वतंत्र महसूस करेंगे। आपको कम चिंताएं, कम तनाव, घर में कम झगड़े होंगे। संक्षेप में, आपके जीवन में भय कम और शांति अधिक होगी। इतना ही नहीं, बल्कि आप तेजी से धन का निर्माण भी कर पाएंगे। ये पुस्तकें कैसे काम करती हैं? प्राप्त करने के लिए अंतिम समृद्ध योजना वित्तीय स्वतंत्रता। हम ये सीख कर वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं कि अपनी मानसिकता को कैसे बदलें, अपने खर्चों में कटौती करें और अपने साधनों के भीतर रहें। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्रेडिट कार्ड कंपनियां आपको जीवन भर के लिए कर्ज में रखने के लिए आपको तरकीबों और जाल में कैद कर लेती हैं। एक बार जब आप उनके खेल को समझ जाते हैं, तो आप वापस लड़ने और जीतने में सक्षम हो जाते हैं और वास्तविक वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम उस पर विचार करेंगे जिसे मैं ऋण मुक्त जीवन मानसिकता कहता हूँ। यह आपको इस बात की जड़ तक पहुंचने में मदद मिलेगी कि आप पहली बार में कर्ज में क्यों और कैसे डूबे आप इससे हमेशा के लिए बाहर निकल सकते हैं। ऋण अक्सर बनाया जाता है क्योंकि इसके बारे में सोचे बिना हम पैसा खर्च करते हैं उन चीजों को खरीदने की जरूरत नहीं है जिन्हें खरीदने के लिए हम अवचेतन रूप से प्रोग्राम किए गए थे। पुनः उस वाक्य को पढ़ो, कंपनियां पैसे खर्च करने के प्रलोभनों के साथ आप पर बमबारी करने के लिए हर साल अरबों और अरबों डॉलर खर्च करती हैं। मेरा विश्वास करो, जब मैं आपको बताता हूं कि इसके बारे में जागरूक होने के बाद कोई भी कर्ज से बाहर निकल सकता है, वहीं अगर कर्ज को लेकर आपकी मानसिकता गलत है, आप शायद कभी कर्ज से बाहर नहीं निकल पाएंगे और यदि आप ऐसा करते हैं तो संभावना है कि आप तुरंत वापस आ जाएंगे। ये काफी अच्छा नहीं है। हम आपको जीवन भर के लिए ऋण मुक्त चाहते हैं। आपका डू इट योर सेल्फ सिस्टम जीवन भर के लिए ऋण मुक्त टूल किट। एक बार जब हमें आपका ऋण जीवन की मानसिकता के लिए मुफ्त मिल जाता है, तो हम ऋण से बाहर निकलने के लिए डू इट योर सेल्फ प्रणाली पर विचार करेंगे। इसे DOLPS कहा जाता है, जिसका अर्थ अंतिम भुगतान पर पूर्ण होता है। यह एक सरल प्रणाली है जिसे मैंने आपके ऋण को प्राथमिकता देने के लिए और अधिक दशक तक सिखाया है, ताकि आप इसे तेजी से और सस्ते में भुगतान कर सकें। DOLP के बारे में एक अच्छी बात यह है कि आप इसे यूं से कर सकते हैं। शून्य तकनीक के साथ आपके अपने घर का आराम और सुरक्षा। आपको बस एक पेन या पेंसिल और एक शीट या 2 कागज चाहिए। DOLP को कवर करने के बाद मैं आपके साथ वास्तव में क्रांतिकारी नए ऋण कटौती कार्यक्रम को साझा करूंगा, जिसका मैंने डेटवाइज और इसे उत्तरी अमेरिका में लाने के लिए उनके साथ भागीदारी की और इसे कर्ज में कमी के लिए दुनिया का सबसे अच्छा ऑनलाइन कार्यक्रम बनाया। जैसा मैंने कहा था परिचय में, इस पुस्तक में इक्विफैक्स से निःशुल्क क्रेडिट स्कोर के साथ साथ Debtwise.com के लिए निःशुल्क परीक्षण ऑफर शामिल है। Debtwise.com को इतना क्रांतिकारी क्या बनाता है कि यह 3 प्रमुख US क्रेडिट ब्यूरो में से एक द्वारा संचालित है। ये कनेक्शन सेकंड में सुरक्षित रूप से आपके सभी क्रेडिट रिकॉर्ड को स्वचालित रूप से एक्सेस करने में सक्षम बनाता है। परिणामस्वरूप Debtwise.com के साथ 10 मिनट से भी कम समय में आप अपने ऋण का स्वचालित रूप से भुगतान करने के लिए एक पूर्ण प्रणाली बनाने और कार्यान्वित करने में सक्षम होंगे। आप अपने स्वयं के ऋण स्वतंत्रता दिवस की गणना करने में भी सक्षम होंगे। सटीक तिथि
आप पर कितना बकाया है और आप कितनी आक्रामक भुगतान योजना चुनते हैं। इस पर आधारित है कि आप वास्तव में ऋण मुक्त होंगे। मदद के लिए कहाँ जाएं, आप किस पर भरोसा कर सकते हैं? हालांकि मेरा मानना है कि इस पुस्तक को पढ़ने वाले आप में से अधिकांश को स्वयं करे प्रणाली को लागू करने में सक्षम होना चाहिए। मैं आपको अपना ऋण कम करना सिखाऊंगा। मुझे पता है कि कुछ लोग ऐसे पेशेवर की मदद लेना पसंद करेंगे जो व्यक्तिगत रूप से प्रक्रिया के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करने में मदद कर सके। यदि आप इन लोगों में से एक हैं, चिंता न करें। एक बार जब मैं DOLP और debtwise.com की पूरी जानकारी देना समाप्त कर लूंगा, तो मैं वो सब कुछ साझा करूंगा जो आपको एक योग्य विशेषज्ञ को खोजने के बारे में जानने की जरूरत है, जो आपको कर्ज से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। इस प्रक्रिया के भाग के रूप में मैं विस्तार से समझाऊंगा कि गैर लाभकारी उपभोक्ता ऋण परामर्श दुनिया कैसे काम करती है और वे आपके लिए क्या कर सकते हैं। हम ऋण निपटान उद्योग, लाभ के लिए ऋण घटाने का व्यवसाय का भी पता लगाएंगे और क्या देखना है, क्योंकि ये दुनिया संकटों से भरी है। ये हर किसी के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि आप परामर्श लेने की योजना बना रहे हैं या नहीं। फिर हम ऋण से बाहर निकलने के रहस्यों को कवर करेंगे जो क्रेडिट कार्ड कंपनियां मुझे साझा नहीं करना चाहती हैं, जिसमें आपकी ब्याज दर कम करने, आपकी देर से फीस माफ करने, आपकी वार्षिक फीस वापस जमा करने और अन्य शामिल हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कि बेहतर दर के लिए मोलभाव कैसे करें, और यदि आपको बेहतर सौदा नहीं मिल रहा है, आपका वर्तमान कार्ड नया कैसे खोजें। रास्ते में मैं आपके साथ आपके सभी महत्वपूर्ण क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट रिपोर्ट के बारे में जानने के लिए आवश्यक सब कुछ साझा करूंगा। आप सीखेंगे कि अपने स्कोर को कैसे सुरक्षित और बेहतर बनाया जाए, जिससे अंततः आपके ऋण पर फिर से बातचीत करना आसान हो जाएगा। और मैं आपको अपने गिरवी और छात्र ऋण को बेहतर ढंग से समझने में मदद करूंगा, और यह भी कि आप उन्हें तेजी से चुकाने के लिए क्या कर सकते हैं। मैं दिवालियापन को भी कवर करूंगा। हालांकि मुझे आशा है कि आपको इस अध्याय की कभी आवश्यकता नहीं होगी, और अपने पूरे वित्तीय जीवन को स्वचालित पर रखने के लिए आपके साथ 10 मिनट की योजना साझा करें। पायलट, जिसे द ऑटोमेटिक मिलियनियर सिस्टम कहा जाता है। अंत में मैं तरीके सुझाऊंगा कुछ अतिरिक्त धन प्राप्त करें जो आपने महसूस नहीं किया होगा कि आपके पास वह धन है जो आप प्राप्त कर सकते थे। अपने कर्ज का भुगतान करने में आपकी सहायता के लिए उपयोग करें। ये कवर करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैंने इसे समझने में आसान बनाने और सबसे महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की है। मेरी पिछली कई पुस्तकों की तरह प्रत्येक अध्याय इस मामले में कार्रवाई चरणों की एक श्रृंखला के साथ समाप्त होता है। ऋण मुक्त फॉर लाइफ एक्शन स्टेप्स, एक संक्षिप्त टू डू सूची जो आपको याद दिलाने के लिए डिजाइन की गई है कि आपको क्या करना है और मदद करनी है। आप अपनी प्रगति पर नजर रखें। विश्वास करने के लिए धन्यवाद कि मेरे पास आपके लिए एक योजना है। आरंभ करने से पहले मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, धन्यवाद। आप में से कई लोग मुझे न्यूयॉर्क टाइम्स के एक बेस्टसेलर द ऑटोमेटिक मिलियनियर और स्टार्ट लेट फिनिश रिच के लिए जानते हैं। आप में से अन्य लोग मुझे मेरे बेस्टसेलर स्मार्ट वुमन फिनिश रिच, स्मार्ट कपल्स फिनिश रिच या पिछले साल के बेस्टसेलर स्टार्ट ओवर फिनिश रिच से जान सकते हैं। अगर आपको ये किताबें पसंद आई हैं, तो मुझे लगता है कि आप इसे पसंद करेंगे। आप में से कई लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में मुझे लिखा है और मुझे इस तरह की किताब लिखने के लिए कहा है। मुझे उम्मीद है कि यह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। लेकिन चाहे आपने मेरी पिछली सभी किताबें पढ़ी हों या यह मेरी पहली किताब हो जिसे आपने उठाया है, मैं वास्तव में आभारी हूं कि हमें ये समय एक साथ बिताने का मौका मिल रहा है, और वास्तव में मदद करने का मौका पाकर मैं उत्साहित हूं। आप अपने कर्ज से निपटते हैं, साथ में
मुझे सच में विश्वास है कि हम उस ऋण से निपट सकते हैं जो हमें वापस पकड़ रहा है, और हमारे प्रत्येक जीवन को शक्तिशाली रूप से आगे बढ़ा सकते हैं।